इस पृथ्वी पर जिसको भी आनंद मिला उसको आनंद स्वयं के भीतर से मिला। आनंद का मूल स्रोत तुम्हारे भीतर ही है। न तो बाह्य जगत की वस्तुओं से आनंद मिल सकता है, न किसी दूसरे व्यक्ति से आनंद मिल सकता है। मनुष्य के साथ सबसे बड़ी गड़बड़ी यही है कि वो आनंद को सदैव बाहर खोजता है, बाहर के जगत में, धन पद प्रतिष्ठा में, या दूसरे व्यक्तियों से मिल जाएगा। पत्नी सोचती है पति से मिल जाएगा, पति सोचता है पत्नी से मिल जाएगा, बाप बेटे से, बेटा बाप से, ऐसे मातहत सोचता है अधिकारी से मिल जाएगा। लेकिन आनंद का सबसे बड़ा राज यही है कि वह आदमी को सदैव उसके भीतर ही मिलता है। आप सोचें, अगर आनंद कहीं बाहर से मिलता या धन पद प्रतिष्ठा से मिलता तो भगवान बुद्ध तो सम्राट पुत्र थे, लेकिन सारा ऐश्वर्य होने के बाद भी भीतर से उनका आनंद बाधित हो रहा। आनंद की तलाश में वो जंगल गए। जब 6 बरस उन्होंने साधना की, तब उनसे पूछा गया कि कैसे मिला, तो उन्होंने कहा मैं तो बड़ा मूर्ख था, आनंद तो भीतर ही था, मैं उसे बाहर खोज रहा था। और अगर आनंद बाहर की जगत में मिलता तो उनको क्या कमी थी। सारे साम्राज्य के लोग उनके इशारे पर थे, धन पद प्रतिष्ठा सब उसके पास थी। आनंद मिला तो अपने भीतर ही मिला। अब आप हैरान होंगे जानकर कि जैनों के 24 तीर्थंकर हुए हैं और सारे सम्राट पुत्र थे, और आनंद खोजने के लिए उन्हें अपने भीतर ही जाना पड़ा। और मैं आपसे कहूँ, ये तो राजपुत्रों की बात हुई, अब उनकी देखो। संत कबीर हुए, रैदास हुए, दादू हुए, नानक हुए, इनको कहाँ मिला। झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, कपड़ा बुनते थे दिन भर, शाम को बेचते थे बाजार में, जो मिलता था उस दिन के खाने का इंतजाम हो जाता था। रैदास जूते टांगते रहते थे, लेकिन संत कबीर ने लिखा है, अमी झरत विगसत कमल, अमृत झरता रहता है, आनंद बरसता रहता है। तो अगर आनंद को पाना है तो हमेशा ध्यान रखें, कस्तूरी कुंडल बसत मृग ढूंढत बन माए, वो हमारे भीतर है। और बाहर खोजेंगे तो कभी नहीं मिलेगा। सारी दुनिया बाहर बाहर खोज रही है, इसीलिए उसको मिलता नहीं है। और भीतर पाने की कुंजी क्या है? ध्यान ध्यान ध्यान।